अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस MD-CAT प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोगों को चाहिए। सपोर्ट इस तरह के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स होती हैं, तो इसलिए काफ़ी रिसर्च के बाद आपसे चीज़ें शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक फुल, आप समझ लें, एक प्लान बताने जा रहा हूँ जिसके नज़रिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा जो आपने एक चीज़ शो करनी होगी, दैट इज़ कमिटमेंट। ठीक है, आपने कमिटेड होना होगा और फिर चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी इजीली हो जाएंगी। तो और बाकी जल्द ही हम इंशाल्लाह अपने चैनल पे जो है फर्दर, यानी कुछ दिन में आप कह लो कि तकरीबन 4 या 5 दिन में इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQs डिस्कशन। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। MCQ बैंक ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी बैंक को यूज़ करके हम इंशाल्लाह तैयारी वगैरह की तरफ जो है मतलब तैयारी वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के हवाले से। तो इसमें अगर हम चीज़ें जो है सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, स्टेप्स में डिवाइड कर लें या पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले अगर पहली बात की जाए, दैट इज़ अ प्लान। अब प्लान क्या है? प्लान हमारे पास ये स्केड्यूल, आपने एक स्केड्यूल क्रिएट करना है। जिस तरह कि मैं अगर आपको पर्सनली अपना स्केड्यूल बताऊं, तो मैंने तकरीबन स्केड्यूल बना के जो रखा हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल स्केड्यूल है, आपने भी अपना एक बना लेना है। मैं चले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पर्सनल स्केड्यूल आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने सोर्सेज, बुक्स वगैरह, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो मैंने बुक्स फेडरल और पंजाब वो सारी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और उसको काफ़ी अच्छे से जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको फोटोकॉपी करवा लिया है और इसी पे आप इंशाल्लाह प्रिपरेशन कुछ दिन में स्टार्ट कर देना। तकरीबन 50 डेज़ का बन रहा है। अगर मैं एक चैप्टर को, एक टॉपिक को, यानी एक इसको 2-2 दिन भी दूँ तो तकरीबन 100 डेज़ में हो जाएगा, जो कि 3 मंथ 10 डेज़ बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से हो जाएगा तैयारी और काफ़ी ये ज़बरदस्त करके। उसके बाद ये जो प्लान 2 है, वो प्लान 2 इसलिए बनाया है ताकि जो पास पेपर्स वगैरह ना वो सारे मैंने कवर करने हैं, और वो तकरीबन जो प्लान है तकरीबन 24 दिन के अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप चैप्टर देख सकते हैं। तो ये सारे मैं आपको भी बताऊंगा फुल एक प्रॉपर वे में, तो आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक प्लान बनाना है। अब प्लान दो होने चाहिए। ठीक है, प्लान 2 कौन कौन से होने चाहिए, चलो थोड़ा सा इनको एलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले प्लान होना चाहिए हमारा सब्जेक्टिव, दूसरा पास पेपर। यानी आपने 2 प्लान्स बनाने, एक आपका सब्जेक्ट कवर करेगा जो आप समझ लें आपका MD-CAT का सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कवर करेगा जो आपके पास पेपर्स होंगे। ठीक है, ये कवर करना है आपने। तो इसमें जो आपने दूसरे सोर्सेज वगैरह यूज़ कर लेना है। पास पेपर के लिए क्या करना है, जो आपने नोट्स या हैंड आउट्स जो आपके होंगे वो आपने यूज़ करने हैं और उससे तैयारी करनी है। अभी कैसे करनी है उसका भी आगे जाके आपसे प्लान शेयर करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो चलें मूव करते हैं आगे। सेकंड स्टेप पे अगर आते हैं तो पहला हमने क्या कर लिया, स्केड्यूल बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने लेक्चर डिसाइड करने। लेक्चर, अब ये ना लेक्चर्स का ये हिसाब किताब है कि आपको फॉर एग्जांपल कि स्टार स्टेप वगैरह, फिजिक्स इन सेकंड, नियर पेयर, ऑन टॉप ग्रेड, ठीक है, माई इंटर अकेडमी, ये काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, फिजिकल अकेडमीज हैं। आपने सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मैंने किसके लेक्चर लेने। ठीक है, मेक अ डिसीजन, सिंपल यू कैन से दैट, मेक अ डिसीजन कि आपको लेक्चर किसके लेने हैं और किसके आपके लिए अच्छे हैं, कौन से आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर यूट्यूब से बात की जाए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यूट्यूब से अगर बात करें तो हमारे पास जिस तरह वाक हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी गार्डियन हो गया, फिजिक्स इन सेकंड हो गया, ठीक है, इसी तरह फिजिक्स विद शाहिद हो गया। तो ये जो है सारे क्या है आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें अच्छा समझ आ रहा है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप समझ लें कि मैं आपको एक चीज़, एक प्लान बता रहा हूँ, आपने उस प्लान के वाले से जो चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि मुझे किसके लेक्चर अच्छे लगते हैं। अगर पर्सनली मैं आपको अपना बताऊँ तो मुझे ये जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताया, 3-4, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैं वो लेता हूँ। अब वो कैसे लेने, आप उनका सेशन ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, तो इस तरह करके आपने चीज़ें कवर। अच्छा, अब लेक्चर के डिसीजन के बाद क्या होता है, तीसरा स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज प्रैक्टिस।
ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपने डिसाइड करना है कि मैंने प्रैक्टिस कहाँ से करी। अब अगर आप यहाँ पे देखें मेरा स्केड्यूल, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैं प्रैक्टिस के लिए जो एसकेएन वगैरह, ग्रिप स्टेप वगैरह इनको यूज़ करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया हुआ है बिकॉज एसकेएन की वर्कशीट काफ़ी अच्छी है, ग्रिप की मेरे पास बुक है, स्टेप की बुक है जो कि एक्सक्यूज मी के अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये भी किया हुआ है। अब आपके पास कोई बुक है आप उसको रख लें यहाँ पे, ठीक है। आप आगे जाके कोई बुक लेना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक की थी। क्या मिस्टेक? मैं गया था क्वांटिटी के पीछे, बट एमडी कैट के लिए क्वालिटी मेजर करती है। अगर आप 2 एमसीक्यू समझ के करो वो इससे ज़्यादा है अगर आप 100 एमसीक्यूज करो ना समझ के, ठीक है। तो ये चीज़ है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसलिए क्वांटिटी के पीछे ना भागें, क्वालिटी के पीछे भागे कि एमसीक्यू चाहे एक भी हो लेकिन अच्छे से हो, एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कल को दोबारा आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद चौथे, आपने क्या करना है, पास पेपर के लिए कोई सोर्स ढूंढना है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा, तो आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपसे ना एक, आप समझ लो कि एक प्लान शेयर कर दिया। अब अगर मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने क्या करना है, चलिए वो आपको बताऊंगा ताकि आप ना मेरे पर्सनल प्लान से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। ये स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, 4 ये स्टेप है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ज़रा आप मेरा पर्सनल प्लान सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें किस तरह है, ताकि आप मतलब समझने में आपके लिए आसानी हो, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आ जाता है, 1 मिनट रुकी, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जिसको हमारे पास है जी पर्सनल प्लान, ठीक है। रुकिए, चलें पर्सनल प्लान क्या है। अब पर्सनल प्लान मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया हुआ है कि मैंने 2 प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन 1 और प्रिपरेशन 2। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ भी लास्ट में जाके करनी है, उसको हम नाम दे देंगे प्रेप 3 का। वो हम प्रेप 3 में आपको चले बता देता हूँ। वो ये होगा कि मैं कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, फिजिकल और ऑनलाइन एकेडमी फॉर CTS क्रैश टेस्ट सेशन। और ये कब होगा? जब जाके एमडी कैट करीब हो चुका होगा। तो ये एक स्टेप लेना है, ठीक है। ये आप समझ लो प्रेपरेशन 3 है, स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है कवर करना है, जो कि मैं आपसे पहले चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। हमने कवर करना है इसमें पास पेपर्स, सॉरी पास पेपर नहीं, पहले हमें सब्जेक्टिव कवर करना है, ठीक है। इसको ज़रा करते हैं कैंसिल, ठीक है। सॉरी क्या मसला है इसको, चलें अब उम्मीद है कि नहीं आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले इसमें कवर करना है सब्जेक्टिव, इसमें हमने करना है पास पेपर्स, ठीक हो गया। चलें अब सबसे पहले सब्जेक्टिव को करना है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमने सबसे पहले लेने हैं लेक्चर्स, ठीक है। क्योंकि जो ये लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट होगा ना वो आगे जाके यूज़ नहीं होना। सॉरी ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है, मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ। चलें अब यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लोज। तो ये मैंने कर दिया पास्ट पेपर्स, ठीक है, पास्ट पेपर्स। चलें ये पास्ट पेपर्स हो गए और यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले लेने हैं लेक्चर, और लेक्चर किसके लेने यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ कर लूँगा या किसी एकेडमी को, शायद हो सकता है फिजिक्स एंड सेकंड को ज्वाइन कर लूँ तो मैं उसके ले लूँगा। तो आपने भी कोई एक प्रॉपर सोर्स करना है। ये याद रखिएगा 3-4 लेक्चर कभी भी नहीं ले सकते, ठीक है। याद रखना है तो यूट्यूब को रखो, पक्का रखो, ठीक है। आप किसी और के ना लो, लेकिन क्योंकि जब आपके पास सोर्सेज आप ज़्यादा कर लोगे, अब लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, आपके पास स्टार के हैं, स्टेप के हैं, स्टेप के और इसके अलावा किप्स के हैं, इन सब के लेक्चर्स हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए किसके लूँ। फिजिक्स स्टेप के ले लिए तो मेरे वो किप्स और उसके रह जाएंगे, उसके ले लिए तो उसके रह जाएंगे। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप मतलब इतनी चीज़ों के जाने के बजाय आप क्या करो कि आप सिंपल एक के ही लेक्चर लो, ठीक है। एक के डिसाइड कर लो कि हमें किसके एक के लेक्चर लेने। तो मैं लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैं फिजिक्स इन सेकंड के लूँगा, तो मैं इसको एज अ PHS यहाँ पे करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 था, PHS लेक्चर्स, ठीक हो गया। चलें अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है मैंने। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, वो करनी है बुक रीडिंग। यहाँ पे ना एक और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, वो होता है नोट्स। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि जो फिजिक्स इन सेकंड के होते हैं ये हैंड आउट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन
कुछ अकेडमीज होती हैं, जिस तरह फिजिकल अकेडमीज होगी, वहाँ पे आपको अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप अपने हैंड आउट्स बना लोगे, ठीक है। वो ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी नहीं, आप समझ लो कंपलसरी है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आगे जाके हम इनको यूज़ करने वाले हैं। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा क्या काम आता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से? प्रैक्टिस जो सोर्सेज आपने सोर्सेज बुक डिसाइड किए हुए ना कि मेरे पास ये वाली बुक होगी, मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है, तो इससे जो है वो आप सोर्सेज यूज़ करोगे और प्रैक्टिस कर लोगे। इस तरह करके आपके चैप्टर तैयार, अगला चैप्टर तैयार करो इस तरह कर, ठीक है। पहले ये चैप्टर हो गया, अब नेक्स्ट पे मूव करो, बस ये प्रिपरेशन नंबर 1 है। इस तरह करके आपने पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करना है। अब उसमें कोशिश करें कि एक दिन में हो जाए, ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। अगर किसी में 2 दिन भी लग रहे हो तो एटलीस्ट, या आप ये कह सकते हो एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम कर लेते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं इसमें, मैक्सिमम, सॉरी इसको मैक्सिमम 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज देने, इससे ज़्यादा आपने नहीं देने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे, 3 डेज से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देने। 2 दिन हो तो ज़बरदस्त है, 1 दिन भी ना देने, क्योंकि वो फिर बैलेंस नहीं होता, मतलब चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। पहले दिन लेक्चर ले लो, दूसरे दिन जो है पहले दिन लेक्चर बुक रीडिंग कर लो, तीसरे दिन जो है म्यूजिकल प्रैक्टिस कर लो, साथ में किसी के डिस्कशन वगैरह देख लो, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये तो चीज़ होगी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन 2 हमने क्या करनी है, देखिए अब हमने करने हैं पास पेपर्स, और वो भी हम आपको पता है पास पेपर आपने करने हैं चैप्टर वाइज। तो अब उसके लिए तैयारी कहाँ से करें? अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि भाई आपने एक दफ़ा तैयारी कर ली है, बुक एक दफ़ा पढ़ ली है या लेक्चर एक दफ़ा ले लिया, दोबारा नहीं, नो, अब जरूरत है। अब आपने लेक्चर नहीं लेना, आपने यूज़ करने हैंड आउट्स, यानी 3-3 घंटे के लेक्चर नहीं लेने, आपने ये जो हैंड आउट्स बनाए थे ना, ये वाले, ये नोट्स, ये वाले हैंड आउट्स, आपने ये यूज़ करने यहाँ पे, ठीक हो गया। हैंड आउट यूज़ करने, उससे सारे रीड किया, सारे पॉइंट्स आगे, फिर क्या करना है? पास पेपर प्रैक्टिस कर लेना है। तो इससे देखोगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे काम आसान हो गया, यहाँ पे यही काम 2 दिन लेता है, लेकिन यहाँ पे ये काम अब 1 दिन भी बड़ी मुश्किल से लेगा, एक दिन शायद 1 दिन भी कम से कम ले, ठीक है। तो आप इजीली कर पाओगे, तो ये चीज़ है। तो इसलिए नोट्स और या हैंड आउट्स अगर कोई आपको अकेडमी प्रोवाइड करती है फिर तो अच्छी बात है, वो आपको सारी चीज़ें करवा देगी, मतलब उसमें हो जाती है। लेकिन अपने नोट्स बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि लेक्चर के नोट्स, लेक्चर तो करना ही है, लेकिन बुक रीडिंग जब आप करोगे तो उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो वो भी यहाँ पे ऐड कर देना, ताकि आपके लिए जो हैंड आउट्स हो वो बाद में ऐसे हो कि आपको बुक वगैरह कर पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, बायो पढ़ लेना, बायो की रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि बायो इंपॉर्टेंट है, आपके हैंड आउट्स ही कवर नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, अगर हैंड आउट्स हो, अगर आपको लेट्स सपोज जैसे फिजिक्स एंड सेकंड वाले अकेडमी वाले हैं, वो हमें हैंड आउट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने साथ में अपनी बुक को रीड करके उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हैंड आउट्स में लिखना है, ताकि जब हम कल को इनकी रिवीजन करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो, ईजिली हो और अच्छे से हम इसको कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फुल स्टेप है प्रिपेयर करने का। तो इसलिए मैंने क्या किया कि, और ये लास्ट में आपने क्या कर लेना है, ये कोई टेस्ट सेशन वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपकी तैयारी वगैरह अच्छी हो जाए, ठीक है। और यहाँ से कोई और पेन वगैरह ले लेते हैं, ठीक हो गया, चलें। तो ये चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ कोई क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक हो गया। सो ये तो था, आप तैयारी वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर और हम चीज़ें बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पास पेपर का मैंने आपको सोर्स बता रहे हैं, पास पेपर्स मैं आपको पहले फिजिकल इसका एक ऑनलाइन सोर्स बताऊंगा और इसके पहले एक आपको फिजिकल सोर्स यानी हार्ड बुक वगैरह भी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। साथ में हमारे पास फिजिकल बुक, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से कलर ले लेते हैं, और चलें इसके ऑनलाइन की बात की जाए तो premed.pk इज द बेस्ट ऑप्शन। वो कैसी है मैं हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ओपन हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर फिजिकल बुक की बात करें तो कोई बुक पास पेपर को कवर नहीं करती, ठीक है। किसी भी बुक में, पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो कि सारे सूबों के पास पेपर को कवर करती हो और साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो। आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें सारे सूबों की पास पेपर तो होंगे, बट उसमें एक्सप्लेनेशन किसी में नहीं होगी, प्री मेड में एक्सप्लेनेशन है। तो हम सोच रहे हैं, मैंने अभी तक इसका एक आप समझ सकते हो कि कंफर्म प्लान तो नहीं बनाया, बट हम एक आइडिया बना रहे हैं कि हो सकता है हम क्या करें, इस प्री मेड के एमसीक्यूज जो होंगे इसको बुक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और ये मैं आज रात को जो उनके हेड है उनसे बात करके ना फिर इस बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हो बनता है, वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, प्रीमेड को चले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरा इसका जो है प्रीमियम अकाउंट है, मैं आपको चले थोड़ा वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं प्रीमेड, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ कर्सर को ऊपर, बल्कि ऊपर नहीं हो पाएगा तो क्योंकि जो इसका रिकॉर्डिंग एरिया है ना, मैंने इसका पहले ही छोटा रख लिया था, तो ठीक है। चलें, इसका अब थोड़ा सा ना ये लुक वगैरह भी चेंज हो गया, काफ़ी अपडेट हो गया, ये पहले ऐसा नहीं था, तो आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त कर दिया इसको। चलें, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये न्यू स्टूडेंट है 2000, ये जो है
2024 इसलिए दिखा रहा है कि 2026 से जाके ना उनका एमडी कैट क्लियर हो जाए, 2021 के बच्चे हैं, ठीक है। ये आप सारे देख सकते हैं इनकी रिव्यूज़ वगैरह, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है उस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। अब क्योंकि मेरा अकाउंट लॉगिन है तो आपको सॉरी अकाउंट मेरा यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन। चलिए मैं रुकिएगा, मैं ज़रा अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ। सो ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊँ तो डैशबोर्ड ये है। इसमें यहाँ पे आपको सोल्व ईयरली एमसीक्यूज़, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पूरे पेपर वाइज के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टॉपिकल यानी उन्हीं पास पेपर्स को हमने टॉपिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, वो भी आप कर सकते हो, और मॉक वगैरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मॉक्स पे हैं तो आपको यहाँ पे एमडी कैट के मॉक्स मिलते हैं, ठीक है, और ये पिछले साल के हैं, और अभी इस साल न्यू ऐड होंगे जब एमडी कैट करीब आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करें नम्स के, तो नम्स के आपको मॉक्स मिल जाते हैं, AKU के मॉक्स मिल जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये ओपन है तो ये क्लोज है, ये एमडी कैट के दौरान दोबारा जाके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्लोज है और साथ में AKU की भी क्लोज है। चले दोबारा आते हैं डैशबोर्ड पे। अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी चीज़ें से एक्सप्लोर करवा दूँ। सबसे पहले ये होता है कि अगर आपने कुछ अटैम्प्ट किया हो और आप बीच में छोड़ दिया हो तो वो आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप सेव करते हो फॉर फ्यूचर यूज़ कि मैंने इसको बाद में दोबारा प्रैक्टिस करना है, मेरा गलत हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है, और उसको दोबारा अटैम्प्ट भी कर सकते हो। अब लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, विच आर दीज वेस्टिजियल ऑर्गन इन वेल, तो वेल में कौन सी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट इज फ्लिपर्स नहीं, दैट इज पैलेस एंड लेग्स, ठीक है। ये इसकी आंसर है और ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह करके काफ़ी ज़बरदस्त है। चलें, तो इस तरह करके काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखिए, और साथ में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हो। तो इस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आप पेपर देखो तो PMC 2022 के एमसीक्यूज का पेपर है, ठीक है, बायो का, मतलब वहाँ से एमसीक्यूज आए हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ पे दोबारा आते हैं। सबसे पहले PMC के एमसीक्यूज, PMC के 2022 के टेस्ट, ठीक है, 2022 के टेस्ट जो न्यू पैटर्न के 5 आए हुए थे वो, इसके अलावा जो इसके 2021 के पेड टेस्ट थे वो सारे 36 के 36, ठीक है, और लास्ट मंथ PMC 2020 का जो ओल्ड था। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका करके दिखाऊं तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये प्रीमियम अकाउंट है, इसकी फीस है 1500, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके वो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको 1300 में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 30 ईयर, इसमें इसको आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक ट्यूटर मोड और एक टेस्ट मोड। ट्यूटर मोड में ये होता है कि जैसे आंसर पे क्लिक करोगे वो बता देगा ठीक है गलत है, लेकिन टाइम टेस्ट मोड पे करोगे तो वो आपको पहले सारे आंसर सबमिट कर लेगा, लास्ट में आपको आंसर बताएगा, ठीक है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कर लिया करो, जब आप पेपर नज़दीक हो तो फिर प्रैक्टिस कर लिया करो। तो पहले हम ये करते हैं, ठीक है, और ये हम करते हैं इसको स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। अब ये चूज द वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ क्रैम्प्ड, ठीक है, दैट इज स्टफ्ड, ठीक है, स्टफ्ड है। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन इज राइट, इसके लिए ग्रीन कर दिया है और नीचे एक्सप्लेनेशन फुल प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इसको कर देते हैं रेट, और क्वेश्चन हम बता दें कि हमारे लिए काफ़ी ईजी था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सेव कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन मेरा, मतलब मैं इसको बाद में फिर कभी पढ़ूंगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। अगर क्वेश्चन स्किप करके आगे जाना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन अगर कोई गलत हो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते हो कि भाई ये देखिए एलिमिनेशन इस तरह, देखिए मैं जरा आपको बता देता हूँ। एलिमिनेशन हम करेंगे ना, अब देखें हम कहते हैं कि भाई जिस तरह पेपर में होता है ना, हम कहते हैं ये वाला आंसर गलत है, ये वाला ठीक है, तो हम ऑप्शन निकाल लेते हैं, वो वाला काम है। कंप्लीट सेंटेंस, शी थैंक मी फॉर व्हाट आई हैव डन, ठीक है, व्हाट आई हैव डन, पहले वाला ठीक है, मुझे दूसरा गलत लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। हैव डन, ये भी हैव बीन डन भी गलत लग रहा है और साथ में मुझे ये भी गलत लग रहा है, तो इसलिए तो मैं लास्ट में इसमें लगा दूंगा। तो वो आप देखें ऑप्शन तो सिर्फ हमारे सामने कट हुए थे, लेकिन वो कह रहा है कि राइट आंसर जो दैट इट डिड, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं कहूँगा मेरे लिए डिफिकल्ट सवाल था और साथ में इसकी रेट भी कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये काफ़ी ज़बरदस्त है और ये आपको साथ बताता रहता है किस टॉपिक से है, इंग्लिश का एमसीक्यूज और ये किस टेस्ट से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे PMC के एमसीक्यूज। अब आते हैं ईयरली वाले पे। अब ईयरली वाले पे आप जिस भी सूबे से है ना, आपके एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ना आपको मिलते हैं जी एमडी कैट के, PMC के, नम्स के, NTS के, ठीक है, इसके अलावा UHS के, ईटा के, जैमू के यानी FMDC और AKU, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईटा के पेपर्स हैं वो तकरीबन अब न्यू ऐड होने वाले हैं, काफ़ी सारे 2019 तक एडेड हैं, इससे आगे भी ऐड होने वाले हैं। UHS इसके 2005 से लेके 2022 तक ऐड होने हैं, तो अभी तक 2010 तक 10 से ऐड हुए हैं, पीछे ऐड नहीं हुए हुए, जो कि कुछ दिन में लाइव हो जाएंगे, ठीक है। NTS जो कि सिंध के 2019 तक अपलोड है, लेकिन सिंध के हमने अभी न्यू एमसीक्यू वो तकरीबन अभी लाइव नहीं किए, लेकिन ऐड कर दिए 2000 से लेके 2019 तक। यहाँ पर अगर आप लास्ट वाला देखें 2010 तक एडेड है, लेकिन 2009, 8, 7 पीछे वो मिसिंग है, वो भी ऐड हो जाएंगे। ऐड हुए हैं, बस अभी हमने उसको लाइव नहीं किया वेबसाइट में। और ये सारे एमसीक्यू ऐसे हैं कि सब में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ देखो जो दैट इज सिमिलर, दैट इज डिस्ट्रप्शन, ट्रबल, और ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो इस तरह करके एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको कहीं भी नहीं मिलती, तो उस हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है premium.pk, ठीक है। तो इसलिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। इसमें टोटल एमसीक्यू बैक की बात की जाए
तो यहाँ पे हम आते हैं। टोटल एमसीक्यू बैंक की बात की जाए तो इसमें तकरीबन कोई 30,000 का एमसीक्यू बैंक है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन ऑफ द डे अटेंड कर सकते हो, शील्डिंग फैक्ट, लाइफ इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज नो चेंज, सो यू कैन सी रिमेन सेम, और ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये मजीद ना इस पे काम हो रहा है एक्सप्लेनेशन पे, और वो इसका लाइव प्रूफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। लाइव प्रूफ क्या है? लाइव प्रूफ ये है जी कि हम ऑप्शंस को एक्सप्लेन करवा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस को चारों के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो देखो हमने ये लगाया कि इसका रिमेन सेम है, ठीक है, रिमेन सेम। अगर आप नीचे देखो तो अभी इसके चारों के चारों एक्सप्लेनेशन जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन है कि पहला है तो पहला क्यों नहीं है, दूसरा है तो दूसरा क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये अब न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड हो रही है जो कि कुछ ही टाइम में फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो इस हवाले से काफ़ी करके बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। तो अब इसको ज्वाइन कैसे करना है? सिंपल premed.pk आपने आके लिखना है, ठीक है। premed.pk आके इसके ये स्पेलिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो, बल्कि यहाँ पे दिए भी नहीं है, चले छोड़े। premed PREMED.pk, ठीक है। मैं चले आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखे मैं फिर भी बता देता हूँ। premed.pk सारे वर्ड छोटे होने चाहिए, ये भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा प्राइसिंग, उसमें चले जाना है। उसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लान बता रहे हैं कि हमारे पास जो दो प्लान है, एक जो फ्री प्लान है, ठीक है, दूसरा प्लान है 1500 जिसकी फीस है, और वैसे 3000 तक इसका फी बनती है। और ये चीज़ आपको इसमें जो कुछ भी है वो सारा आपको अवेलेबल मिलता है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी परचेज है क्योंकि मैंने इस पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। मैं चले फ्री अकाउंट लॉगिन करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। सो इसमें ये है कि जो मेरा फ्री अकाउंट है लॉगिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलें क्लोज कर दिया, ठीक हो गया, इसको करते हैं नेवर। अच्छा ना ये नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूँ। तरीका इसका ये है कि मेरी एक और ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई आपने लिखना है आके यूट्यूब पे, सॉरी यहाँ से ये ओपन कर लेते हैं। लिखना है कि हाउ टू ज्वाइन premed.pk बाय इल्मी प्रीचर। उसमें फुल डिटेल है तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें आपको ज्वाइन करने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे वो फ्री आईडी जो है उसका मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा, याद नहीं है, तो उस वजह से वो लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि जो प्रीपेड अकाउंट है उसे दिखाया नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये स्केड्यूल वगैरह भी आप देख सकते हैं मेरा, ठीक है। इसमें जो सोर्सेज वगैरह मैंने यूज़ करने हैं सारा कुछ। अब ये जो आप लिंक देखोगे ना, ये भी प्रीमेड के हैं सारे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे लिंक जो है ये प्रीमेड के हैं, ये आप देखें नीचे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली ओपन हो रहा है, उसी टॉपिक पे ओपन होगा जिस पे हमने क्लिक किया, क्योंकि ये जो है वो मतलब अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से ना, ठीक है। तो सोर्सेज यूटिलाइज जो कि मैंने इसमें एसकेएम के सोर्स यूज़ करने हैं, ग्रिप, ठीक है, स्टेप नियर पेयर प्रीमेड और फिर सेकंड इन सोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो क्योंकि डाटा हमारे पास काफ़ी होता है, हम ये करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना है तो करना क्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव you can say I have a text for you. Thanks for watching my video. Must share this video with your friends as well, and hit the like button if you like this video. Thank you so much. Allah Hafiz.